वेलकम फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में आपने पर्सनल अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टडी किए थे। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब दो कैटेगरी जो इम्पर्सनल अकाउंट्स की हैं वह हमारे सामने बची हुई है। इनके भी डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स हैं, लेकिन पहले हम कुछ एग्जाम्पल से ये समझ लें कि रियल अकाउंट्स में और नॉमिनल अकाउंट्स में किस टाइप के अकाउंट्स फॉल करेंगे। तो पहले हम लेते हैं रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते। एक्चुअली रियल अकाउंट्स में हम सभी असेट्स के अकाउंट्स लेते हैं। असेट्स जिनको हिंदी में हम शब्द यूज करते हैं जिनके लिए परिसंपत्तियां या संपत्तियां। तो असेट होती क्या है? असेट्स बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करने में हमारी हेल्प करती है। जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या इनकम अर्न करने में हमारी सहायता करें उनको हम असेट्स बोलते हैं। तो असेट्स को यहां पे हमने दो भागों में बांटा है। एक तो वो असेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। यू कैन वॉच, यू कैन टच। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल कैश आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग टेंजिबल है, दिखाई देती है, इसमें इनको हम टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। फर्नीचर देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। मशीनरी एटसेट्रा, इस तरह की जो असेट्स होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको हम रियल अकाउंट्स की फर्स्ट कैटेगरी में टेंजिबल असेट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ असेट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जिनकी वैल्यू बुक्स में होती है, लेकिन फिजिकली वो आपको दिखाई नहीं देती, आप उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, उसका जो एक ब्रांड नेम बन चुका है मार्केट में, उसे हम गुडविल बोलते हैं, जिसके कारण उस बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कस्टमर्स उस बिजनेस में आते हैं। तो वो जो गुडविल है वह कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी एसेट नहीं है कि आप ये कह सके कि देखिए ये मेरी गुडविल रखी हुई है यहाँ पे, ये मैंने पैक करके रख रखी है। तो ये नॉन फिजिकल असेट्स हैं, इसीलिए हम इनको इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। पेटेंट्स, किसी व्यक्ति के पास कोई फार्मूला है किसी वस्तु को बनाने का, अब वह फार्मूला उसको भविष्य में बहुत सी आय कमाने में हेल्प कर सकता है, तो वह उस पेटेंट को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेता है ताकि और कोई उस फार्मूले से वस्तु ना बना सके। तो इस तरह से पेटेंट भी आपकी एक असेट है, और असेट है तो वह रियल अकाउंट है। लेकिन पेटेंट्स भी तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए यह भी इंटेंजिबल है, अदृश्य है। सिमिलरली कॉपीराइट, कोई बुक का ऑथर है जिसने किताब लिखी है, उसके पास उस बुक का जो कॉपीराइट होता है वह अगर वह चाहे तो पब्लिशर को सेल भी कर सकता है। तो पब्लिशर यदि कॉपीराइट परचेज कर लेता है तो पब्लिशर के लिए भी वह एक असेट है, लेकिन वह भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होती है, एग्रीमेंट में होती है, फिजिकली तो कहीं एग्जिस्ट करती नहीं। तो यह भी अदृश्य है, तो इसे भी हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से ट्रेडमार्क्स, बिजनेस का कोई अपना ट्रेडमार्क है जिसके वजह से उसके ब्रांड की जो है रेपुटेशन है, तो वह भी इंटेंजिबल असेट है। तो रियल अकाउंट्स को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, टेंजिबल
जो दिखाई देती हैं असेट्स, और इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती। अब सवाल उठता है डेबिट और क्रेडिट करने के नियम का। अब कोई असेट चाहे वह दिखाई देती हो, टेंजिबल हो, और चाहे वह दिखाई ना देती हो, अदृश्य हो, इंटेंजिबल हो, रूल डेबिट और क्रेडिट के दोनों के लिए एक ही समान है। तो सेकंड रूल जो आपका गोल्डन रूल है, सेकंड, उसमें डेबिट और क्रेडिट हम किस प्रकार करते हैं? नियम कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है बिजनेस में आप उसे डेबिट करेंगे। कैसे? सपोज आपने बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग बिजनेस में आई है, कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दीजिए। आपको कहीं से कैश मिला है, कैश बिजनेस में आया है, कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए। मशीनरी आपने परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए। आपने किसी से ट्रेडमार्क या पेटेंट परचेज किया है, आप उसे डेबिट कर दीजिए। तो सिंपली डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन क्रेडिट कब करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है। जब भी ये असेट्स बिजनेस में से जाती हैं हमारे पास से, हम इनके अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। सपोज आपने किसी को कैश दे दिया, तो आपके पास से कैश जा रहा है, गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ऐसे ही मशीनरी, बिल्डिंग या फर्नीचर आपने सेल कर दिया, बेच दिया, तो भी आपके पास से जा रहा है, तब भी आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। तो बहुत सिंपल रूल है। क्या रूल है आपका रियल अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आती है एसेट बिजनेस में आप उसे डेबिट कर दीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपके पास से जा रहा है बिजनेस में से, आप उसे करेंगे क्रेडिट। तो ये है आपका सेकंड गोल्डन रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद लास्ट कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। ये अकाउंट्स हर साल शुरू से नए खोले जाते हैं और साल के आखिर में इनको बंद कर दिया जाता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मर्ज करके। अब नॉमिनल अकाउंट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे और हानियां। बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी लॉस हो जाए तो वे भी नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे रेंट, किराया है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस, मजदूरी है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेस, गुड्स खरीदते हैं आप, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन, घिसावट, किसी एसेट को आप यूज करते हैं बार बार, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है नॉर्मल वियर एंड टियर से, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये भी एक खर्चा है, एक लॉस है बिजनेस के लिए, इसको भी हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे ही बैड डेट्स, कई बार क्या होता है कि हमने किसी को उधार में माल बेच रखा होता है और उससे जो पैसा हमने लेना होता है वह अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो वह पैसा हमारा डूब जाता है, मर जाता है मार्केट में, उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बिजनेस में कई बार इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो बैड डेट्स एक प्रकार का लॉस है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे हो या हानियां, सभी नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। लॉस बाय फायर, आग वगैरह से नुकसान हो जाए, वह भी लॉस है। डिस्काउंट अलाउड, हम अपने कस्टमर्स को कुछ प्राइस कम कर देते हैं, उसका डिस्काउंट देते हैं प्रोडक्ट पे, तो वह भी एक प्रकार से हमारे लिए एक्सपेंस ही है, तो इसको भी हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में ही लिखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी थी नॉमिनल अकाउंट्स की, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे और हानियां, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। लेकिन इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं फिर? जी, वो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स ही होते हैं।
इनकम्स एंड गेन्स, आय एवं लाभ, वे भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, प्रोडक्ट की सेल करते हैं, बिक्री करते हैं, इनकम है आपके लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, जिस तरह से हमने डिस्काउंट अलाउड किया था इसी तरह से हम बिजनेस में डिस्काउंट कई बार रिसीव भी करते हैं, हमें मिलता भी है, तो वह हमारे लिए एक इनकम है, एक प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहीं से इंटरेस्ट अर्न किया है बिजनेस में, कई बार फंड्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वे भी हमारे लिए इनकम है। तो इनकम्स एंड गेन्स सभी नॉमिनल अकाउंट्स हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कोई हमने जमीन बेची है, उस पर हमें प्रॉफिट हो गया, वह भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में बैड डेट्स पढ़े थे कि हमारा कुछ रुपया डूब गया, मर गया, पैसा बिजनेस में हमें रिकवर नहीं हो सका, अगर किसी स्टेज पे वो रिकवर हो जाता है उस व्यक्ति से, तब हम उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम उसे इनकम के रूप में, प्रॉफिट के रूप में शो करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, खर्चे हो, हानियां हो या फिर आय और लाभ हो, सभी आपके नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट का भी तो कोई रूल होगा, डेबिट और क्रेडिट करने का। नॉमिनल अकाउंट्स को हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, नियम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नियम बताता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी खर्चा हो या हानि हो आप उसे डेबिट कर दीजिए। जैसे आपने किराया दिया, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, खर्चा है। आग से आपका नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर दीजिए, लॉस है। इसी तरह से परचेज, आपने गुड्स खरीदी हैं, माल खरीदा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दीजिए, एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, आपको हमेशा उन्हें डेबिट ही करना है, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए याद रखेंगे, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्रेडिट कब करते हैं, जब कोई इनकम होती है या कोई गेन होता है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी आय को, सभी लाभों को हमें करना होता है क्रेडिट। तो ये थे नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चों को और हानियों को आप करेंगे डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आय और लाभों को करेंगे आप क्रेडिट। तो इस तरह से हमने अपने 3 गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली स्टडी किए। इन्हें आपको बिल्कुल समझना भी है और आपको इन्हें याद भी करना है। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए हमेशा, तभी आप अकाउंट्स में आगे कदम बढ़ा पाएंगे। इनके बिना अकाउंट्स में आगे चल पाना संभव नहीं होगा। तो रिवाइज करते हैं हम एक बार। पर्सनल अकाउंट के नियम हमने पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर सेकंड हमने रियल अकाउंट्स के नियम पढ़े, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। और अभी हमने नॉमिनल अकाउंट का भी स्टडी किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमेशा आपके लिए इसी प्रकार से रहेंगे, इनमें कोई चेंज कभी होगा नहीं। आप 11th करें, 12th करें, BCom करें, MCom करें, CWA करें, CS करें, CA करें, कुछ भी करें, ये नियम बदलने वाले नहीं हैं। इसीलिए इन तीनों नियमों को गोल्डन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, सब्सक्राइब भी करते रहिए।